नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड के सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ संबंधों पर जो अपनी चर्चा थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों ही प्रकार के अधिकारियों, कार्मिकों, कर्मचारियों के बीच में विवाद के विषय कौन-कौन से हैं, अर्थात इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के एरिया कौन-कौन से हैं, पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहली बात, नीति और निर्णय निर्माण की भूमिका के मध्य संघर्ष। प्राय ये देखा जाता है कि नीति निर्माण और निर्णय लेने वाली इकाइयों की नज़दीकी सामान्यज्ञों के पास ज़्यादा होती है। ये लोग उसमें अहम रोल अपनाते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसकी तुलना में निचले पायदान पर होते हैं। दूसरा है वेतन और पदोन्नति में अंतर। सामान्यज्ञों का वेतनमान और सुविधाएं और उनकी पदोन्नति का सिस्टम बढ़िया होता है बनिस्पत विशेषज्ञों के। इनके वेतनमानों में भारी अंतर पाया जाता है। तीसरी चीज़ है पद स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर। हम देखते हैं कि इनका स्टेटस या दर्जा सामान्यज्ञों का ऊंचा होता है और विशेषज्ञों का नीचा पाया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक कलेक्टर की जितनी होती है, उसी लेवल के अन्य अधिकारी कर्मचारियों की नहीं होती। ये एक जनमानस में बैठी हुई धारणा है। इसी प्रकार सामान्य श्रेणी के अधिकारी विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में अपने राजनीतिक प्रभुओं के सानिध्य में अधिक रहते हैं। अर्थात ये अपने मंत्री, जो विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है, उसके ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इसलिए हर कार्य में इनको विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व मिलता है। इसी कारण सामान्यज्ञों का व्यवहार निरंकुश नौकरशाही के जैसा हो जाता है। इसके अलावा विशेषज्ञों के कार्य निष्पादन का आकलन प्रबंध कुशल आईएएस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जैसे हम एक ज़िले में देखते हैं, विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम होती है, उन सब की एसीआर है, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है, वो आईएएस अफसरों द्वारा भरा जाता है। इस कारण कहीं न कहीं उन्हें महसूस होता है कि हम लोग निचले पायदान पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार विशेषज्ञों की जो सलाह है, उन पर आईएएस अधिकारी प्राय गौर नहीं करते हैं। वो उन्हें हल्के में लेते हैं या उनको नज़रअंदाज करते हैं। सचिवालय स्तर के नीचे के पदों पर विशेषज्ञ होते हैं, परंतु विभाग प्रमुख प्राय सामान्यज्ञ होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष भी है कि उसमें सचिवालय स्तर के नीचे के पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है, लेकिन उन सब के ऊपर कंट्रोलिंग पावर सामान्यज्ञों की पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय आयुक्त है, कमांड एरिया विकास आयुक्त है, इन पदों पर सामान्यज्ञ होते हैं, जबकि ये विशिष्ट प्रकृति के पद होते हैं। जिला स्तर पर जिलाधीश आईएएस होता है और तकनीकी विभागों के प्रमुख होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं। जैसे सीएमएचओ है या किसी भी विभाग में एएन, एक्सईएन जैसे पद होते हैं, वो टेक्निकल कार्मिक होते हैं। जिला परिषद का सीईओ आईएएस होता है, जो अपने नीचे आने वाले प्रत्येक विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारियों का नेतृत्व करता होता है। सामान्यज्ञ की सांगठनिक गतिशीलता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। आईएएस अधिकारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बड़ी आसानी से गति कर जाते हैं, उसके अंदर इनकी नियुक्ति हो जाती है, जबकि विशेषज्ञ अधिकारी प्राय विशेषज्ञ पोस्टों पर ही रहते हैं, उनका अन्य विभागों में गमन नहीं होता है। बिना तकनीकी ज्ञान के सामान्यज्ञों के द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उनको क्रियान्वयन का दायित्व विशेषज्ञ अधिकारियों को करना पड़ता है। इन सामान्य बातों के कारण इन दोनों प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों में एक द्वंद्व की स्थिति या तनाव की स्थिति रहती है, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ता है। अब इन दोनों प्रकार के कार्मिकों में मुख्य अंतर क्या है? अगर हम देखें कार्य के आधार पर, सामान्यज्ञ प्राय प्रशासन व प्रबंध का काम करते हैं, अर्थात पोस्ट कोड कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि विशेषज्ञ मुख्यतः तकनीकी कार्यों को करते हैं और उनकी विशिष्ट योग्यता से संबद्ध कार्य उनको दिया जाता है। इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता, सामान्यज्ञ
प्राय स्नातक या अधिस्नातक होते हैं, जबकि विशेषज्ञ विशिष्ट प्रकार की तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे MBBS है, जैसे BTech MTech है, या सांख्यिकी का विशेष ज्ञान है। कार्यक्षेत्र, प्रशासनिक कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्यज्ञों के पास, इसलिए इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि तकनीकी कार्य करने के कारण विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्र किसी विभाग का कोई एरिया विशेष ही होता है जिसमें ये कार्य करते हैं। इनका स्टेटस, सामान्यज्ञों का स्टेटस उच्च होता है, समाज के अंदर भी उनको उच्च दृष्टि से देखा जाता है, जबकि विशेषज्ञों का सामान्यज्ञों की तुलना में स्टेटस नीचा होता है। वेतनमान, उच्च पदों पर होने के कारण अधिक वेतन और सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जबकि विशेषज्ञों का वेतनमान प्राय कम रहता है। सामान्यज्ञ नीति निर्माण प्रक्रिया में अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि विभाग के प्रमुख IAS होने के कारण मंत्रियों को नीति निर्माण व विधि निर्माण में सहायता करते हैं, अर्थात उनसे नज़दीकी इनकी ज़्यादा होती है, जबकि इनका काम, विशेषज्ञों का काम नीति कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना भर होता है। इसके अलावा प्रशासनिक संगठन देखें तो ये सचिवालय व्यवस्था के मुख्य अंग होते हैं, जबकि विशेषज्ञ अधिकारी निदेशालय व कार्यकारी संस्थाओं के मुख्य अंग होते हैं। उदाहरण के लिए IAS अधिकारी सामान्यज्ञ होते हैं और वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता, प्राध्यापक, वकील इत्यादि विशेषज्ञ अधिकारियों के रूप में काम करते हैं। अब हम अगली क्लास में इन लोग कार्मिकों के बीच में जो विवाद के विषय हैं उनको सुलझाने के क्या उपाय हो सकते हैं, अलग अलग लोगों ने, संस्थाओं ने, आयोगों ने इनके बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं, उस पर हम जानकारी करेंगे। धन्यवाद।